नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताजा होली विद रिया के एक और एपिसोड में। और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें लगता है कि मंच पर खड़े होकर चिल्लाना कि मैंने यह सब कुछ अचीव किया है एज अ वुमन, क्या वही सिर्फ महिला सशक्तिकरण है? ऐसे कोई और लोग हमारे आसपास हैं जिन्होंने वाकई में इसे प्रूव किया है कि वो एक सशक्त महिला है। आज हम आपको तारा प्रजापति की कहानी सुनाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और छत्तीसगढ़ की सड़कों पर ऑटो चलाती है। और ऑटो तो बहुत जगहों पे महिलाएं अब चलाने भी लगी हैं, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है और इनका संघर्ष भी थोड़ा ज्यादा है। और वैसे हम संघर्ष का कोई मापदंड नहीं होता, लेकिन जैसे कि इनकी कहानी हम आपको सुनाएंगे, आप इन पर बहुत प्राउड फील करने वाले हैं। दरअसल 10 वर्षों पहले इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इनके पति ऑलरेडी ऑटो चालक थे, लेकिन मुनाफा उतना नहीं हो पाता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, कीमतें बढ़ी, पेट्रोल, डीजल, इन सभी के अलावा सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और वैसे में उतने पैसे पर्याप्त नहीं होते थे अपने घर को चलाने के लिए। फिर तारा ने अपने पति से कहा कि मैं भी चाहती हूँ सड़कों पर घूमना और आपके लिए पैसे कमाना, अपने घर के लिए पैसे कमाना। लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो ऑटो चलाने या फिर बस चलाने जैसे काम नहीं करना प्रेफर करती हैं और उससे बेटर वो समझती हैं दूसरों के घरों में काम करना। लेकिन तारा ने ऐसा नहीं किया। तारा ने बोला कि जो काम आप करते हैं वही काम हम भी करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों की ट्रेनिंग ली, क्योंकि ये बहुत इजी था उनसे सीखना, क्योंकि उनके पति खुद एक ड्राइवर थे, खुद ऑटो चलाते थे, तो इजीली ये सीख गई। उसके बाद इन्होंने सड़कों पर ऑटो दौड़ाने शुरू कर दिए। जब इन्होंने ऑटो दौड़ाना शुरू किया तो शुरुआत में बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी कि एक लड़की होकर ऑटो चलाओगी, और छत्तीसगढ़ जैसे, क्योंकि जिस इलाके में ये रहती थी वो काफ़ी पिछड़ा और काफ़ी छोटे सोच वाली जगह थी। ऐसे में तारा के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, और साथ ही साथ चैलेंजिंग और भी इसलिए था क्योंकि इनका एक छोटा सा बच्चा था जिन्हें ये अपने बेल्ट बांधकर अपने साथ रखती थी और उसके बाद ऑटो चलाती थी। फिर इन्होंने फैसला किया कि ये ऑटो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए चलाएंगी, और यह शुरुआत उन्होंने की। उन्होंने पीछे अपने ऑटो के पिंक पोस्टर लगा के ओनली फॉर वुमेन पोस्टर लगाया। उसके बाद सिर्फ महिलाएं इनके ऑटो पे शेयर करने लगी, और देखते ही देखते इन्होंने थोड़ी चीजें अचीव की, यानी कि पैसे आने शुरू हुए, घर के हालत थोड़े सुधरे। जब दोनों ही कमाने वाले होते हैं तो चीजें सुधरती है। वो अलग बात है कि इनके पिछले लाइफ में क्या हुआ होगा, ये क्यों नहीं पढ़ पाई और एक काबिल उस तरीके की महिला अफसर टाइप्स बन पाई। लेकिन हाँ, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये एक सशक्त महिला नहीं है, क्योंकि अब वो जिस भी परिस्थिति में रही, लड़ी और आगे बढ़ी और अपने पति और अपने फैमिली के हेल्प के लिए सामने आई। और असली महिला सशक्तिकरण यही है, इंस्टेड ऑफ की स्टेज पर बैठ के चिल्लाना कि मैंने ये सारी चीज़ें अचीव की है। हालांकि महिला सशक्तिकरण के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं, और खास तौर से तारा की कहानी सुन के हमें ज़रूर ये महसूस होता है कि असली वुमेन पावर अगर हम कहें तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, असली वुमेन पावर है। क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और कोई भी काम जेंडर वाइज नहीं होता है कि ये काम सिर्फ महिलाएं कर सकती है, ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, और सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।